अगर आपने इन टॉपिक को मिस कर दिया तो सारी फिजिक्स समझनी आपको होगी। तो ये स्टार्टिंग में टॉपिक हम करवा करो उसको, उस जो भी वीडियो क्लिप करते हो क्लिक करके उसके नोट्स आप बना लेते हो। सो उस वीडियो को देखो बेटे, उसे सुनो, उसमें जो बोला जाता है उसे समझकर लिखो। सिर्फ कॉपी नहीं बनाओ। न्यूमेरिकल्स दिए थे, उन न्यूमेरिकल की बात करते हैं कि वो न्यूमेरिकल थे क्या। वो न्यूमेरिकल थे कि ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। जो था ये, हमने स्टडी किया था कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस है, ओके, और उसके बीच में कोई चार्ज है, तो उस चार्ज के द्वारा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, बाहर को जितनी लाइंस जाती हैं, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो चार्ज है वो अंदर होना चाहिए, सरफेस के, क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसकी फ्लक्स आएगी। फ्लक्स क्या है कि इस एरिया को जो बाहर सर्कल बना रहे हैं, इस चार्ज की कितनी लाइंस जो हैं वो क्रॉस कर रही हैं, ओके। तो अगर ये चार्ज क्यू है तो जो फ्लक्स होती है, फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड विद ए फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन अपसाइलन नॉट। ये था। अब जो मैंने क्वेश्चंस डाले थे आपको, उसमें क्या था कि सरफेस था और सरफेस के अंदर चार्ज दिए हुए थे। आपने सिर्फ इस एक्सप्रेशन को यूज करना है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट, ओके। अपसाइलन नॉट हम पढ़ चुके हैं, जो फोर्स कांस्टेंट था 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, और अपसाइलन नॉट की वैल्यू जो है वो है 8.854 10⁻⁻11। और इसके जो यूनिट्स हैं, कूलम स्क्वायर मीटर-2 पर न्यूटन, ये इसके यूनिट्स थे, ठीक है। तो आपने सिर्फ वो चार्ज देखने हैं जो चार्ज किसी सरफेस के अंदर है, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या था कि इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज था हमारा 2 माइक्रो कूलम। इसकी फ्लक्स फाइंड आउट करनी है हमने। तो फ्लक्स होती है, फ्लक्स है हमारी फाई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज कितना है हमारा, अंदर जो चार्ज है वो कितना है, 2 माइक्रो। माइक्रो होता है 10⁻⁻⁻6 कूलम, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास है 8.854 10⁻⁻11। इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आपका क्या होगा, फ्लक्स होगी। क्लियर। आप बेटे यहाँ पे लाइव चैट भी कर सकते हो, आप अपना रिस्पांस मुझे सेंड कर सकते हो। तो ऐसे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगी, ओके। अब अगर इस चार्ज के बाहर कोई चार्ज है, अगर आपने वीडियोस ध्यान से देखी होती ना, जो मैंने आज वीडियो अपलोड की थी, तो आप ये सभी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपने ये वीडियो देखी नहीं आपने। अगर इसके बाहर कोई चार्ज है, मान लेते हैं कि 3 माइक्रो कूलम चार्ज है, तब भी इसकी फ्लक्स इतनी ही आएगी, क्योंकि किसी सरफेस के बाहर अगर कोई चार्ज है तो उसकी फ्लक्स तो होगी, इसमें एंटर करेगी, जितनी लाइंस एंटर करेंगी इस चार्ज की उतनी ही लीव भी कर जाएंगी। सो इसकी फ्लक्स इसमें नहीं आएगी, ठीक है। सिर्फ जो अंदर चार्ज है उसी की फ्लक्स आएगी 2 माइक्रो कूलम की। क्लियर पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है कि अगर हमारे पास अंदर कोई चार्ज है, लेट अस सपोज 2 माइक्रो कूलम है, 3 माइक्रो कूलम है, प्लस के चार्जेस हैं, ओके, और -3 माइक्रो कूलम है, और 1 माइक्रो कूलम चार्ज है, लेट अस सपोज। अब इसकी फ्लक्स हमने फाइंड आउट करनी है। इस क्लोज सरफेस में टोटल 4 चार्जेस आ रहे हैं, 2 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो कूलम, -3 माइक्रो कूलम और 1 माइक्रो कूलम, ओके। इसकी हमने फ्लक्स फाइंड करनी है। फ्लक्स के लिए हमें क्या चाहिए, ओनली चार्ज चाहिए हमें इस सरफेस के अंदर। तो टोटल चार्ज जो इसके अंदर होगा कितना होगा, 2 माइक्रो प्लस 3 माइक्रो प्लस -3 माइक्रो प्लस
1 माइक्रो। ये एडिटिव प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी चार्ज की, तो चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 5 ये 2 3 5 5 माइक्रो प्लस माइनस -3 माइक्रो एंड +1 माइक्रो। ये बन जाएगा 5 1 6 -3, दैट इज ए 3 माइक्रो कूलम चार्ज। और इसकी फ्लक्स फाइंड आउट करनी थी, 5 = 3 माइक्रो कूलम चार्ज अपॉन अपसाइलन नॉट। तो अब चार्ज कितना है अंदर, हमारा हमारा चार्ज है 3 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय अपसाइलन की वैल्यू 8.854 10⁻⁻11। तो माइक्रो का कितना होगा, 3 × 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय 854 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, फ्लक्स होगी। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, ओनली फ्लक्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बाहर कोई भी चार्ज होगा, आइदर +3 माइक्रोकूलम है -3 माइक्रोकूलम, अगर सरफेस के बाहर चार्ज है तो उसकी फ्लक्स कितनी होगी, 0 होगी। बाहर वाले चार्ज की जो फ्लक्स 0 है, उसके लिए आप बेटे मेरी जो आज मैंने वीडियोस जो अपलोड की थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द गॉस थ्योरम, उसमें मैंने यही समझाया था कि आउटसाइड द चार्ज की जो फ्लक्स होती है वो 0 होती है। क्लियर, आप उस वीडियो को भी देख के अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। और मैंने जो लास्ट वीडियो थी फ्लक्स की, उसमें मैंने एक क्वेश्चन एमसीक्यू डाला था, और एमसीक्यू में मैंने आपसे पूछा था कि जो फ्लक्स है कि वो मीडियम पे डिपेंड करती है, कि इज़ द फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। तो वो काफ़ी स्टूडेंट्स ने गलत जवाब दिया था, मीडियम पे डिपेंड करती है बेटे फ्लक्स, क्योंकि φ = जो एक्सप्रेशन है फ्लक्स का, दैट इज़ Q अपॉन अपसाइलन नॉट। और ये जो अपसाइलन नॉट आ रहा है ना बेटे, ये जो अपसाइलन नॉट है, दैट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, ठीक है। ये अपसाइलन नोट है कि जब इन चार्जेस और इस सरफेस के बीच में एयर है, वैक्यूम है, कोई भी मीडियम नहीं आ रहा है, तो हम वहाँ पे क्या वैल्यू लेते हैं, अपसाइलन नॉट लेते हैं। अगर इसके बीच में कोई मीडियम आ जाएगा, चार्ज और इस सरफेस के बीच में अगर वाटर आ जाएगा, ठीक है, जहाँ मरकरी आ जाएगी, जहाँ कुछ और मीडियम आ जाएगा, तो तब जब माइका आ जाएगा, तो तब यहाँ पे जो अपसाइलन नोट की जो वैल्यू आएगी वो हम क्या फिल करेंगे, उसका जो परमिटिविटी होगी, ठीक है, जो उस मीडियम की परमिटिविटी होगी हम वो वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इज फॉर द फ्री स्पेस। तो अगर इसके इन चार्ज और सरफेस के बीच में कोई मीडियम आ जाएगा तो इसकी फ्लक्स जो है वो चेंज होगी। सो जो फ्लक्स है दैट इज डिपेंड्स ऑन द मीडियम। क्लियर। तो मैं होप करता हूँ कि अब आप वो जो बाकी के न्यूमेरिकल्स हैं वो आप सोल्व, तो आप वो सभी न्यूमेरिकल्स जो 5 के 5 न्यूमेरिकल्स हैं वो आप सॉल्व कीजिए, और वो मुझे आप व्हाट्सएप पे सॉल्व करके सेंड कर सकते हो, ठीक है। अगर अभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे इस पे चैट कर सकते हो लाइव बेटे। ने ये मैसेज किया है, नरेश का मैसेज आया है मेरे पास, हरदेव सिंह का है। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है अभी भी आपको, देन यू कैन आस्क। साहिल जी ठीक है बेटे, ठीक है। अब आप बाकी सभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक बात और है बेटे कि मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ ना, अभी अभी मैं बहुत छोटी वीडियो बना रहा हूँ 15 मिनट्स की या 16 मिनट की, क्योंकि बड़ी वीडियोस भी बनाने से ना बच्चे बोर हो जाते हैं, ठीक है। आप भी बोर होते होगे, इसलिए आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो। इसलिए मैं छोटी वीडियोस बना रहा हूँ, नियर अबाउट 15 मिनट्स की होती है, जहाँ जो पहले कुछ वीडियोस थी वो बड़ी थी, तो अब मैं छोटी वीडियोस बनाऊंगा। काइंडली उसे आप पूरा देखें बेटे, पूरा देखने से कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। और एक बात और है कि जो अभी हमने गॉस थ्योरम जो कर रहे हैं ना बेटे, गॉस थ्योरम वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस। अब हम कल जो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा वो आप उसकी एप्लीकेशंस है, जिसका कि जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा बेटे। सो वीडियोस को देखो और उसे समझो और अपनी कॉपीज पे नोट करो, क्योंकि जब क्लासेस लगेंगी तो फिर ये टॉपिक आपके नहीं होंगे बेटे, होगा तब जहाँ पे हमारा सिलेबस खत्म होगा उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आप अभी वो जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व कीजिए, मैं कुछ और जो है न्यूमेरिकल्स की जो एग्जांपल्स है
वो आपको सेंड करता हूँ, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे। हाँ मनी, कुछ कहना चाहते हो? मनी भारद्वाज। मनी, जो माइनस चार्ज होता है हम उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं बेटे, ठीक है, क्योंकि जो फ्लक्स होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जब माइनस चार्ज पूछ रहा है मनी, कि जब सरफेस के बीच में माइनस चार्ज होगा, अगर हम -3 माइक्रो कूलम लेंगे तो मनी इसका क्या होगा, इसका इसका जो फ्लक्स होगी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, नथिंग एल्स। अगर -3 माइक्रो कूलम ले रहे हो तो माइनस की तरफ चार्ज आता है, इलेक्ट्रिक लाइंस आती हैं बेटे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी इलेक्ट्रिक लाइंस की, ठीक है। लेकिन जो फ्लक्स है, फ्लक्स इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस है, ठीक है, उसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, लाइंस कितनी आ रही हैं कितनी जा रही हैं, ये नंबर ऑफ लाइंस हैं। तो नेगेटिव साइन में सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है मनी। अभी आप जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व डायरेक्शन चेंज। हाँ 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 बेटे, सिर्फ आपकी डायरेक्शन ही चेंज होगी, नथिंग एल्स। अब फाइव इज इक्वल टू, अगर आप -3 माइक्रो कूलम अपॉन अपसाइलन नॉट लिखते हो तो ये क्या होगा, ये माइनस साइन आ जाएगा, नथिंग एल्स। ना भी लिखो आप, मैग्नीट्यूड में ले सकते हो चार्ज को, 3 × 10⁻⁶ अपॉन 8.85 × 10⁻⁴, क्योंकि जो फ्लक्स है दैट इज ओनली, ये काउंटिंग गिनती कितनी है, नंबर ऑफ फ्लक्स कितनी है। तो आप सॉल्व करके देखो। तो मैंने आपको ना एक जो फिजिक्स की जो फर्स्ट चैप्टर है, जो एनसीईआरटी की बुक है, वो भी मैंने बेटे आपको सेंड करी है। सर जी पावर -0 लाना है, सर जी मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, बाहर -0 लाना है। देखो एक बात और है, अगर अगर हमारे पास अंदर दो चार्ज हैं, एक +3 माइक्रो कूलम चार्ज है और -3 माइक्रो कूलम चार्ज है, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं तो ये प्लस और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 3 माइक्रो प्लस -3 माइक्रो, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0। तो इसकी फ्लक्स जो आएगी वो कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर। कुछ डायग्राम्स में ऐसे होता है कि डायग्राम दी हुई है तो बाहर चार्ज दे देते हैं कि बाहर चार्ज कितना है, 3 माइक्रो कूलम है या 5 माइक्रो कूलम है, अंदर कोई चार्ज नहीं देते हैं। इट मीन कि अंदर चार्ज कितना है, 0 चार्ज है, तो इसकी फ्लक्स भी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। एक बात माइंड में रखना है कि जितनी लाइंस एक सरफेस को सिर्फ एक बार कट करेगी, दैट इज द नंबर ऑफ लाइंस। अगर हमारे पास चार्ज बाहर है कोई चार्ज